नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा लीला भाग 66 में हम हनुमान और श्री कृष्ण की मिलन कथा का वर्णन किया है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 65 तक की कहानी को जरूर सुने। तो ये कहानी इस प्रकार शुरू हुआ। प्राचीन काल से ही हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। त्रेतायुग में श्रीराम की सेवा करने वाले पवनपुत्र हनुमान युगों तक श्रीराम के पुनः दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। यद्यपि द्वापर युग में श्रीराम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, फिर भी हनुमान जी ने बिना आज्ञा के कभी उनसे मिलने का विचार भी नहीं किया। त्रेतायुग बीत चुका था, राम अवतार पूर्ण हो चुका था और अब द्वापर युग चल रहा था, परंतु एक स्थान पर एक वानर योद्धा अब भी ध्यान में लीन था। पवनपुत्र हनुमान वो पर्वत पर बैठकर केवल एक ही नाम का जप करते थे, श्री राम श्री राम। उनकी आंखें बंद थीं, पर अंतरात्मा श्रीराम की छवि में खोई हुई थी। तभी वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद ने हनुमान से बोला, पवनसुत हनुमान, राम अब कृष्ण रूप में द्वापर में अवतरित हुए हैं, तुम दर्शन क्यों नहीं करते? हनुमान शांत भाव में बोला, हे नारद, प्रभु ने मुझे वचन दिया है वे स्वयं मुझसे मिलने आएंगे, मैं आज्ञा के बिना कैसे मिलूं? नारद हैरान होकर कहा, तुमने कभी मिलने की चेष्टा भी नहीं की। हनुमान ने बोला, मेरी भक्ति प्रतीक्षा है, मेरा धर्म आज्ञा पालन है। नारद जी श्री कृष्ण के पास लौटते हैं। नारद ने कहा, प्रभु आपके सबसे महान भक्त हनुमान जी आपसे नहीं मिलते, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राम रूप में। श्री कृष्ण मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि उन्हें मेरी आज्ञा का मान है और मेरे वचन पर विश्वास। नारद ने बोला, आप उन्हें दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु? श्री कृष्ण ने बोला, अब समय आ गया है नारद, इस राम नवमी पर हम अयोध्या चलेंगे ब्राह्मण रूप में, वहां वो हमें पहचान लेगा। अयोध्या नगरी सरयू तट पर सजी थी। राम नवमी का महोत्सव था। हनुमान जी साधारण वेश में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, स्वयं सेवा कर रहे थे। तभी दो साधारण ब्राह्मण पंक्ति में आकर बैठते हैं। एक है श्री कृष्ण, दूसरे नारद। हनुमान जी उनके चरणों में भोजन परोसने आते हैं। जैसे ही वो श्री कृष्ण के चरणों को देखते हैं, वो स्तब्ध रह जाते हैं। धीरे से हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भूमि पर गिरकर उनके चरणों को पकड़ते हैं। हनुमान रोते हुए कहा, प्रभु राम, आपने वचन निभाया, आप आए। श्री कृष्ण स्नेह से उठाते हुए कहा, मैं नहीं आता हनुमान तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाती। हनुमान ने बोला, अब मैं या जानकी और आपके साथ कब दर्शन मिलेगा प्रभु? श्री कृष्ण ने बोला, कलयुग में भी जब मेरा नाम गूंजेगा, रामायण गाई जाएगी, तब भी तुम रहोगे, हर संकट में भक्तों की रक्षा करोगे। हनुमान ने कहा, मेरी यही इच्छा है प्रभु, आपके चरणों में बना रहूं। श्री कृष्ण ने बोला, और मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम चिरंजीवी रहोगे। जो राम का नाम लेगा तुम उसकी रक्षा करोगे। वापसी के समय नारद मुनि चुप थे। वो सोच रहे थे, मैं तो श्रीहरि का दूत हूँ, फिर प्रभु ने सबसे पहले हनुमान को क्यों गले लगाया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, नारद, भक्ति में अहंकार छुपा होता है। हनुमान वो हैं जो भक्तों के अहंकार को मिटाते हैं। नारद झुकते हुए कहा, प्रभु मेरी भूल थी, मैं हनुमान जैसा भक्त कभी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने कहा, पर तुम सीख सकते हो जैसे हनुमान ने सीखा, प्रेम, प्रतीक्षा और पूर्ण समर्पण। हनुमान आज भी जीवित हैं। जहाँ भी राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान की उपस्थिति होती है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है, प्रेम में धैर्य रखो, वचन पर विश्वास रखो और स्वयं को प्रभु में समर्पित कर दो। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 66 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 67 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।